वहीं बीजेपी में कैराना और नूरपुर उपचुनाव हर हाल में जीतना चाहती है और गोरखपुर और फूलपुर में मिली मात के बाद पश्चिम की ये दोनों सीटें बीजेपी किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। विपक्ष के नए गठजोड़ के बाद बीजेपी प्रत्याशी चयन का मामला हो या चुनावी रणनीति, संगठन ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि उनकी तैयारी जोरदार है और हर बूथ पर कमल खिलेगा। बीजेपी कैराना और नूरपुर दोनों सीटों पर प्रत्याशी चयन में भी जातीय समीकरण के साथ साथ सहानुभूति में मिलने वाले वोट्स बैंक की ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। चुनौती तो मात्र समीकरण की है, पर मोदी जी और योगी जी केंद्र में और जो प्रदेश में हमारी सरकार है उसके प्रति लोगों में बहुत ही एक भावनात्मक रूप से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। देखिए, हम मजबूत होंगे तभी विपक्ष एक हुआ है, ये बात तो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत है कि सबको साथ आना पड़ा। अलग अलग विचारधारा वाले दल भी इकट्ठा हुए हमारे खिलाफ। हमारा चुनाव प्रचार एक तरह से शुरू हो चुका है, कार्यालय सब जगह खुल चुके हैं। प्रत्याशी की घोषणा मुझे लगता है आज या कल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। विपक्ष का प्रत्याशी आ चुका है, आमने सामने का चुनाव है, फैसला जनता। को देखकर ये कहा जा सकता है कि कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह उनकी विरासत को संभालने सामने आ सकती हैं। वहीं लोकेन सिंह की पत्नी नूरपुर से अवनी लोकेन सिंह विरासत को संभालने सामने आ सकती हैं और पार्टी इन्हीं दोनों को प्रत्याशी बनाने का विचार कर सकती है। कैमरामैन रवि के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चीनी मिल घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। 2015 की पीसीएस भर्ती घोटाले में अखिलेश यादव तक जांच की आज जा सकती है। सीबीआई ने मायावती सरकार में हुए चीनी मिल घोटाले की जांच शुरू कर दी है। मार्च 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने शुरू की चीनी मिलों की बिक्री की जांच। मायावती सरकार में बेची गई थी 21 चीनी मिलें। 21 चीनी मिलों में 10 मिलें चल रही थी। बाजार से बहुत कम कीमत पर बेचने का आरोप। इस सौदे से प्रदेश को हुआ 1180 करोड़ का घाटा। 12 अप्रैल को योगी सरकार ने जांच के लिए लिखा पत्र में बोगस कंपनियों को चीनी मिलें बेचने के बाद फर्जी दस्तावेजों के सहारे बनाई गई बोगस कंपनियां। मायावती पर जल्द दर्ज हो सकती है एफआईआर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक जाएगी जांच की आंच। 2012 में सत्ता में आई अखिलेश सरकार ने इस घोटाले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मामले में कैग ने वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट भी सौंपी थी। अखिलेश सरकार ने नवंबर 2012 में लोकायुक्त को मामले की जांच सौंपी, लेकिन 1.5 साल से ज्यादा समय तक जांच के बाद इसमें कोई घोटाला नहीं पाया गया। स्कैम जो हुआ था, चीनी मिलों को जो बेचने का स्कैम था, इस पर सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है और प्रदेश सरकार से जो भी वो सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, प्रदेश सरकार अपना सहयोग करेगी। लेकिन इसमें जो भी लोग दोषी हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने किसानों के हक को छीना है। मायावती के सियासी भतीजे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जांच के घेरे में हैं। 2015 में हुई पीसीएस भर्ती की जांच कर रही सीबीआई को शुरुआती जांच में भर्ती प्रक्रिया में खामी मिली। परीक्षा में हर स्तर पर गड़बड़ियां हुई। जाति और धर्म देखकर भर्तियां हुई। सीबीआई ने यूपी लोक सेवा आयोग के अज्ञात अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। आयोग के अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीजेपी सीधे अखिलेश यादव के इशारे पर धांधली के आरोप लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। अब मायावती जी ने हमारे उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की है, तो उनको सीबीआई के माध्यम से दबाने का काम किया जा रहा है। अब ये धीरे धीरे विपक्ष को तोड़ने की साजिश है। लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की जांच मायावती और अखिलेश दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जांच का शिकंजा कसेगा तो चुनावी तैयारियों पर तो असर पड़ेगा ही, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर होगा। अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।